हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। युवाओं की मांग है अपने कका से, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि कका भर्ती निकालो। क्यों ये मांग कर रहे हैं? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से छत्तीसगढ़ में सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए मात्र 240 पद निकले हुए हैं, जिसमें कि 210 पद सीजीपीएससी 2022 का और जो श्रम निरीक्षक है व्यापम के माध्यम से 34 पद। ऐसा करके अगर हम देखें तो लगभग 240 पद के आसपास जो है ये भर्ती विज्ञापन जो है वो निकले हुए थे पिछले 1.5 साल से। इसके अलावा जितनी भी भर्ती आई, पर्टिकुलर किसी विशेष जो वर्ग है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो गए, पशुपालन हो गए, या जो एग्रीकल्चर से तो अभी आई नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे जो विभाग है पर्टिकुलर उस विभाग से आए। हाल ही में अभी एक और भर्ती आई जिसमें 15 पद निकले सीजीपीएससी से, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर वालों के लिए ही था। परंतु सामान्य ग्रेजुएशन वालों से हजारों की संख्या में पद खाली है। अगर हम हॉस्टल वार्डन की बात करें, एडीओ की बात करें, और भी बहुत सारे पद, अमीन पटवारी, लेकिन अभी तक भर्तियां नहीं आई, जिसकी वजह से आज युवाओं के द्वारा ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये ट्विटर कैंपेन जो है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आज चलने वाला है। तो आप लोग भी एक ट्वीट कर सकते हैं, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करने से फायदा ये होगा कि जो धीमी चली फाइल है उसका उद्धार होगा, क्योंकि इससे प्रेशर आएगा। फिलहाल एक सकारात्मक बात है जिसको मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। इसका बताने का मकसद ये था, अभी जो वीडियो लेट आया उसका कारण यही था कि चूंकि आज ट्विटर कैंपेन है, और कहीं ना कहीं जो खबर मैं आपको, जो सकारात्मक खबर है वो कहीं ना कहीं बताने से, जो ये ट्विटर कैंपेन है उसका जो है थोड़ा कहीं बोल सकते हैं कुछ अभ्यर्थी रिलैक्स ना हो, इसी वजह से अभी बनाया जा रहा है, ताकि अभ्यर्थी को ट्विटर कैंपेन का हिस्सा होना चाहिए। और प्रत्येक बेरोजगार, जो चाहे वो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हो या सीजी व्यापम का, आपका एक कर्तव्य है कि आप जब, क्योंकि अगर भर्ती निकलेगी तो आप भी सम्मिलित होंगे, लेकिन भर्ती नहीं निकल रही तो कहीं ना कहीं आपका भी जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं आप भी, तो आपको भी इस ट्विटर कैंपेन में भाग लेना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। तो आप ट्विटर कैंपेन में आप भाग ले सकते हैं, और कका भर्ती निकालो हैशटैग से आप ट्वीट कर सकते हैं। फिलहाल हमने भी एक ट्वीट किया है सीजीपीएससी व्यापम हब के द्वारा। और उसके बाद जो सकारात्मक जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएम चूंकि कल जो है बालोद प्रवास पर थे, और बालोद जिले के प्रवास पर थे। उन्होंने जो है एक नगर पंचायत है वहां से करीबन 40 किलोमीटर दूर है नगर पंचायत अर्जुंदा, और उन्होंने जब अर्जुंदा में आगमन हुआ तो आगे मैं आपको बताऊंगा वहां पे क्या चर्चाएं हुई हैं। फिलहाल कल जो एक विशेष वर्ग है, बोल सकते हैं एक विशेष पार्टी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, के जो संस्थापक रहे हैं केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने जो है आकर बेरोजगारों पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है और बेरोजगारों की घोषणाएं की। जैसे मैंने आपको कहा है कि आगामी जो समय है वो सभी पार्टियां युवाओं के लिए कुछ ना कुछ करके ही जाएगी, और युवाओं के लिए कुछ ना कुछ घोषणा पत्र में अपने लिए डालेगी ही। तो आप लोग भली भांति चेक करिएगा कि कौन सी पार्टी आप लोगों के लिए क्या घोषणा कर रही है। देखिए, लालच तो आपको हर पार्टियां देगी कि हम आपको इतना देंगे इतना देंगे, लेकिन आपके लिए क्या सही है आप ये देखिएगा कि आप लोगों के लिए, खासकर जो यहाँ 40 लाख बेरोजगार है जिनकी उम्र 18 वर्ष से लगभग लगभग 35 से 40 वर्ष है, जिनका जनसंख्या अगर हम देखें तो लगभग लगभग 40 लाख है, और अगर हम वोटर्स की बात करें तो वो फिर उनके परिवार करके जस्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो फिलहाल 40 लाख वोटरों का ध्यान रखते हुए केजरीवाल जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा प्रत्येक बेरोजगारों को, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी जो बेरोजगारों वाला सिस्टम है वो कुछ अलग ही है, जिसमें कि मात्र 1,22,000 लोग आए हुए हैं, जिसमें बेरोजगारी भत्ता पाने का नियम बहुत ही पेचीदा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि प्रत्येक बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना देंगे, और जब तक उनको सरकारी नौकरी नहीं लग जाती, क्योंकि अभी जो है प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद ऐसा टाइप का है। लेकिन इस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की और साथ में कहा कि हमने पूरा सरकारी भर्ती करेंगे, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि हमने दिल्ली में किया, पंजाब में किया, और अब छत्तीसगढ़ में करने जाएंगे अगर आप सरकार बनाने के लिए हमें वोट देते हैं तो। फिलहाल उन्होंने क्या कहा एग्जैक्ट, आप उनका वक्तव्य सुनिएगा ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। चौथी गारंटी, रोजगार की गारंटी। दिल्ली में हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं दिल्ली में।
पंजाब में अभी मान साहब ने बताया 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं पिछले 1.5 साल में, और अभी 3 लाख के करीब प्राइवेट नौकरियां तैयार हो रही हैं पंजाब के अंदर। नौकरी देनी आती है हमें, हमारी मंशा है नौकरी देने की। तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं, कोई दूसरी पार्टी आपको यह गारंटी नहीं देगी। कोई पार्टी आपके घर की बात ही नहीं करेगी, आपके बच्चों की बात ही नहीं करेगी। तो हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जितनी सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों में बिना पैसे दिए मिलती है सरकारी नौकरी, बिना सिफारिश के मिलती है, अब मिलेगी। रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी, सिफारिश भी नहीं करनी पड़ेगी। पंजाब में 30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुए, कोई सिफारिश नहीं चली, कोई रिश्वत नहीं चली, मेरिट के आधार पे 30,000 बच्चों को नौकरियां दी हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी होगा। सुना उनको कि उन्होंने किस प्रकार से बोल सकते हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने बेरोजगारों के लिए कहा। साथ में 10 लाख भर्ती करने का भी वादा उन्होंने किया। मतलब 5 साल में लगभग 10 लाख सरकारी नौकरी कर निकालना, ये भी कहना जो है वो अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल क्या होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और भी जो है 10 गारंटी देकर गई है। अभी तक जो है हमने और आपने जो है सुना था कि घोषणा पत्र, घोषणाएं की गई, लेकिन ये जो है गारंटी देके जा रहे कि हम ये करेंगे ही। काम की गारंटी और काम का घोषणा पत्र दोनों में क्या भारी है ये तो आने वाले समय में युवा मतदाता ही बता पाएंगे। लेकिन जो भी है, कहीं ना कहीं युवा जो है, अब युवा बेरोजगार जो है वो शासन प्रशासन पार्टियों के जो है केंद्र में है और रहने ही वाली है। तो आप लोग आज का जो ट्विटर कैंपेन है उसमें भाग ले। हो सकता है जो बहुप्रतीक्षित पोस्ट आप लोग की मांग कर रहे हैं उसकी भी फाइल जो है वो आगे सरक जाए। देखिएगा, कल जो है मुख्यमंत्री जी है अर्जुंदा प्रवास पर गए हुए थे बालोद जिले के अर्जुंदा नगर पंचायत में। वहां पे जो है हॉस्टल वार्डन पर जो है वो चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि ये जो फाइल है ये अभी मेरे पास आई है, मतलब मेरे विभाग में आई है, और उन्होंने कहा कि इस पर जल्द जो है निर्णय लेके इसकी भर्ती निकाल दी जाएगी। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ जहां पे ये बताया जा रहा है कि हॉस्टल वार्डन पर जो है एक प्रमोशन लिस्ट आने वाली है और उसके बाद जो है कुछ पद खाली होंगे और उसके बाद भर्ती आएगी, इस प्रकार की चर्चाएं चल रही है। लेकिन जब प्रशासन हरकत में आता है तो आपको बताना चाहूंगा, नहीं वो प्रमोशन लिस्ट देखेगा, नहीं कुछ, वो सीधा सीधा भर्ती निकाल देगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जल संसाधन विभाग में 400 सब इंजीनियर की भर्ती हुई थी और उसी समय असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती उसके पहले हुई थी, और उसी वर्ष फिर से जो है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जल संसाधन विभाग में फिर असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकाल दी, जो हालांकि कोर्ट केस चल रहा है अभी उसमें, जो कि सीजीपीएससी ने इसी का अभी रिजल्ट जारी नहीं किया है, वो मामला अलग है। लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये है कि अगर प्रशासन हरकत में आता है तो ना वो प्रमोशन लिस्ट देखता है ना कुछ, सीधा सीधा भर्ती निकाल देता है। फिलहाल अब इस पर जो है कितनी सच्चाई है और क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अगर आपने ट्विटर कैंपेन किया तो हो सकता है वाकई में अगले जो वीक है उसमें आपको हॉस्टल वार्डन की भर्ती देखने को मिल सकती है, भर्ती विज्ञापन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रशासन हरकत में आ सकती है, क्योंकि केजरीवाल जी ने शासन के ऊपर एक अलग ही दबाव बना के निकल गए। तो जहां पे पार्टियां घोषणा कर रही है वहां पे जो वर्तमान में सरकार है उस पर भी एक लोड है, और इस प्रकार से युवाओं को जब ट्विटर कैंपेन करते हैं तो एक अलग ही इम्पैक्ट सरकार पर पड़ता है, और जो कि आपको वैकेंसियों के तौर पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, कल से लेके जो आगामी सप्ताह है उस पर ही पता चलेगा कि क्या क्या जो तड़बतड़ काम है वो होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है भर्तियां जो है बहुत सारी है, और जब इस प्रकार के ट्विटर कैंपेन होते हैं तो देखिएगा आपको किस प्रकार से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। फिलहाल कल जो सकारात्मक चर्चा हुई उसका यही परिणाम है कि आने वाले सप्ताह में आपको बहुत सारी जो नोटिफिकेशन है वैकेंसियों के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है युवाओं पर, क्योंकि युवा अपने अधिकार को मांगने के लिए कितने जागरूक है।
फिलहाल वीडियो यही तक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।